1947 जब देश का बंटवारा हुआ, इसी बंटवारे में भारत से पाकिस्तान कई लोग गए और पाकिस्तान से कई लोग भारत आए। इसी भीड़ में एक कराची से एक लड़का आया मुंबई, और उसने मुंबई की कॉटन मिल्स में काम करना शुरू किया। ये इन मिलों में उसने आंकड़े सीखे और आंकड़े से बनाया एक खेल जिसे कहा गया मटका, और वह लड़का बन गया मटका किंग। नागराज मंजुले और विजय वर्मा की नई सीरीज मटका किंग रतन खत्री के मटका किंग बनने की कहानी को बताती है। फिल्म की कहानी बताती है कैसे एक साधारण सा लड़का अपने आंकड़ों के जादू से एक छोटे से खेल को एक बड़े साम्राज्य में बना देता है। ये मोटा मोटा फिल्म का प्लॉट है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम फिल्म के अंदर के क्राफ्ट और उससे जुड़े सिनेमा पे हम बात करने वाले हैं। जब से स्कैम 1992 बनी है, इसके बाद से ही एक OTT पे चलन शुरू हो गया है कई पुराने कैरेक्टर्स को उठाकर उनसे नई एक कहानी बनाना, उनकी कहानी को, उनकी घटनाओं से इंस्पायर होकर एक पूरी वेब सीरीज को बनाना। मटका किंग भी कमोबेश उसी किरदारी, उसी तरीके की, उसी जोनरा की कहानी है। लेकिन इन फिल्मों की दिक्कत ये रही है कि ये अक्सर एक लूप में फंस जाती हैं कि पहले कैरेक्टर के बिल्डअप को दिखाया जाता है, फिर उसके राइज को दिखाया जाता है, फिर वो एक तरीके से रूल करने लगता है, फिर उसका डाउनफॉल आता है। इससे दिक्कत ये होती है कि कहानी कई हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाती है और दर्शकों को मोटा मोटा समझ में आने लगता है कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है। मटका किंग के बारे में कहूँगा कि मटका किंग भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ में फंस जाती है। मटका किंग के पास अच्छी कहानी है, लेकिन उस कहानी के में लेयर्स नहीं है। कहानी एक सीधे सब प्लॉट पर, जिसमें रतन खत्री जिसे ब्रज भट्टी के नाम से बताया गया, उसकी इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन उसमें कहीं हमें कप्स नहीं दिखते, जो कप्स जैसे बैक स्टोरी से आएंगे, कहीं फ्लैशबैक से आएंगे, कहीं एक बहुत मजबूत से सब प्लॉट से आएंगे। लेकिन कहीं हमें कहानी में सब प्लॉट नहीं दिखते। कहानी एपिसोड दर एपिसोड बढ़ती है, हर एपिसोड के बाद एक क्लिफ हैंगर आता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। कहीं भी कहानी ठहर कर हमें ना पीछे ले जाती है, ना ही कहीं आगे का हिंट देती है, ना कहीं कोई ट्विस्ट उस तरीके का आता है, ना टर्न्स। एक मतलब अल्टीमेटली एक तरीके से ही कहानी आगे बढ़ती है। उसमें कहीं उतार चढ़ाव और जिस तरीके से पैमाने देखने को मिलने चाहिए उस तरीके के पैमाने देखने को नहीं मिलते। शायद इसमें एक नागराज मंजुले का इफेक्ट भी हो सकता है। वो सीधे ढंग से कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम झुंड और सैराट जैसी कहानियों में देख चुके हैं। और अब फिल्म की सबसे मजबूत बात अगर मैं कहूँ तो वो है विजय वर्मा। विजय वर्मा एक बहुत साधारण तरीके से कैरेक्टर को निभाते हैं। उन्होंने एक पूरा ऑरा क्रिएट किया है कि सीरीज में ज़्यादा कहीं ना ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, ना कहीं एकदम डिम होते हैं। एक से एक तरीके के एक्सप्रेशन वो हमेशा लेके चलते हैं, चाहे वो गाली दे रहे हों, चाहे किसी से, चाहे अपने कैरेक्टर में कहीं इमोशनल एंगल को फेस कर रहा हूँ। लेकिन सब जगह उनका लगभग कमोबेश चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज लगभग एक ही तरह की रहती है। दूसरी तरफ उनका साथ बहुत अच्छे से दिया है सिद्धार्थ यादव ने। सिद्धार्थ यादव एक उनके साइड किक के तौर पर हैं, और उनके कैरेक्टर में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक साइड किक के कैरेक्टर में होनी चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो विजय वर्मा के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। फिल्म में साई तमनकर भी हैं और गिरीश कुलकर्णी भी हैं, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स को वो हमेशा धधकते रहते हैं, कहीं भी उन्हें फटने का मौका नहीं मिलता। लच्छू का किरदार निभाने वाले जादावत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन कहीं उनका कैरेक्टर बहुत हद तक कन्फ्यूजिंग लगता है कि उन्हें करना क्या है, ऑडियंस उन्हें उनसे हेट करनी है कि रिलेट करना है, कुछ भी कहीं तक बहुत हद तक समझ में नहीं आता। कृति कामरा ने ग्लैमर वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सीरीज में निभाया है। उनके पारसी एक्सेंट को मतलब सुनने लायक एक्सेंट है। लेकिन जो गुलशन ग्रोवर का कैरेक्टर है वो वही 70, 80, 90 के दशक के वो एक ब्लेन जो होता है, जिस एक्सेंट में बात करते हैं उसी एक्सेंट में बात करते हैं। तो वो जो जिस औरा में 60 के दशक में, 70 के दशक में सीरीज है, वहाँ बहुत ऑड लगता है। वो उस पीरियडिक ड्रामा में सेट ही नहीं हो पाते, वो काफ़ी हद तक उनका किरदार खटकता है। टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूँ तो सीरीज में डबिंग में काम करने की और ज़रूरत थी। जो आउटडोर सीन्स जो स्टूडियो में क्रिएट किए गए हैं
वो भी काफ़ी हद तक, जैसे कार चलाने के मूवमेंट्स हैं, ये काफ़ी हद तक ऑड लगते हैं। विजुअल्स पे भी अच्छा थोड़ा सा और काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म की अगर एडिटिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा और मजबूत किया जाता था, 8 एपिसोड की जगह 6 या 7 एपिसोड में सीरीज को ख़त्म करते, तो जहाँ ये सीरीज हिस्सों में बोर हो रही है या लोगों को अनकम्फर्टेबल तो नहीं, क्योंकि प्रेडिक्टेबल जो फील करा रही है वो शायद कम हो सकती थी। ये मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।